to be finally drained into what? सबको तो समंदर में मिलना है, छोटी छोटी नदियों को. So what is the समंदर? That is the internal jugular vein. So everyone to drain have to drain into this. So what we have to know, what are the importance? We have one important, that is the facial artery. तो जो फेशियल आर्टरी है उसका करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि सब न्यूरोवास्कुलर में बंडल में रहना है, जहाँ आर्टरी है उसके बगल में वेन है, और हमने देखा है डिसेक्शन में. सो व्हाट विल बी देयर? वी हैव फेशियल वेन. ओके, दिस विल ड्रेन इनटू दिस. नाउ वी हैव pharyngeal vein. आर्टरी था तो pharyngeal vein. This will also drain into this, and we have lingual. This will also drain into this. This is simplified diagram. You can make this in language. All the tributaries from the pharyngeal. It has three tributaries, like one is the lingual, one the pharyngeal, and one the facial. All three will drain into this internal jugular vein. Okay. Finally, so you have to make the language. I am just telling you the concept to how to remember it. ठीक है. तो 3 आर्टरी थी हमारी फेशियल, तो उसका फेशियल वेन हो गया, फेरेंजियल तो फेरेंजियल वेन हो गया, लिंगुअल. ऑल ऑफ 3 विल ड्रेन इनटू दिस इंटरनल जुगुलर वेन. ओके, सो दिस इज द वीनस कंटेंट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल. सो these will be present in the carotid triangle. Okay, now so हमारा आर्टरी का पार्ट हो गया, वेन का पार्ट हो गया. अब हमें क्या जानना है? What are the nerves which are present in this triangle? Nerves. तो यहाँ तो हमने देखा कि हम बस वेगस ही बोल रहे हैं, पर पूरे ट्रायंगल में what are the contents? So वेगस is what? वेगस is number 10. So last के 3. So 10, 11 and 12. क्योंकि बार बार हम टंग की बात कर रहे हैं, बार बार हम किसकी बात कर रहे हैं? टंग की बात कर रहे हैं. एंड दूसरी बात, हमारी ये बाउंड्री कौन सी हो रही है? ये पोस्टीरियर बाउंड्री जो है, दिस इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? Sternocleidomastoid. We have 2 important muscle in these whole triangle affair. One is our trapezius, पीछे posterior triangle में you read, and one is your sternocleidomastoid. So if the muscle is forming some prominent boundaries, so there must be, उसका सप्लाई भी वहीं पे होगा जहाँ पे वो मसल होगी. तो उसका सप्लाई अगर वहाँ पे होगा तो दैट विल फॉल इनटू द कंटेंट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल. ओके, सो लास्ट के 3 जो हो जाएंगे, लाइक वी हैव वेगाई, देन वी हैव स्पाइनल एक्सेसरी, बिकॉज दिस सप्लाई योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एंड वी हैव ट्रेपेजियस. तो यहाँ पे हमें इससे वास्ता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से. एंड 12 इज योर हाइपोग्लॉसल. ठीक है, तो वेगस यहाँ पे, तो यहाँ से हम जा रहे हैं, दिस विल कम फ्रॉम यहाँ पे, फ्रॉम योर इट विल कम एंड सप्लाई योर. सो दिस इज योर नंबर 11. दिस इज द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. एंड वी हैव 12. सो यहाँ पे कहीं पे टंग का एरिया होगा. सो फ्रॉम हियर इट विल कम लाइक दिस. सो दिस इज नंबर 12. दिस इज नॉट हियर. इधर हमने ओके. सो these are the nerves. So what is this? वेगस. वेगस के बारे में हम क्या जानते हैं? वेगस नर्व है, तो वो क्या है? इन कैरोटिड शीथ में इट इज देयर. वेगस नर्व इज देयर. सो दैट इज द वन कंटेंट. ओके, सो इट विल बी, इट्स ब्रांचेस विल बी व्हाट? एक्सटर्नल एंड इंटरनल लैरेंजियल. पहले वो सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरेंजियल में डिवाइड होगा. देन सुपीरियर विल बी फाइनली डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल लैरेंजियल. सो वी, ये थोड़ा थोड़ा नर्व्स के बारे में जानना है. तो वेगा ही हो गई. देन वी हैव
spinal accessory, then we have hypoglossus, and one more thing, that is your ansa cervicalis. Ansa cervicalis. So what is this thing? Okay, what is this thing ansa cervicalis? वो भी यहाँ पे अगर इसको हम बताते हैं, ओके, आदमी फ्रेश करता है। ओके, सो एंसा सर्वाइकलिस ये क्या है, यहाँ हमारा C1 C2 C3, ठीक है। सो फ्रॉम C2 and C3, if from C2 C3 को इधर करते हैं, from C1, so one root is coming from the C1 and C2 C3 is giving one root and this is giving a loop. Ansa means loop. Okay, so from the cervical root C1 C2 C3, from C1 we have one component which is descending down. Okay, so this is the what? This is the ansa. Ansa जो है ये कंपोनेंट जो इधर का आ रहा है, दैट इज फ्रॉम C2 and C3, एंड फ्रॉम हियर दिस इज descendants hypoglossa. This is from the C1. Okay, so one component is coming from this way and two components C2 and C3. This is descending downward and they form a loop where inside the carotid triangle. Over that external and internal jugular वाला part है, वहाँ पे ये roots आते हैं और वहाँ पे ये loop बनाते हैं. So what is ansa means loop. So this is known as ansa cervicalis, and this will provide loop will be in carotid triangle, but it can be also the content of the muscular triangle जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, उसका भी कंटेंट माना जाएगा, बिकॉज इट विल सप्लाई ऑल द मसल विच आर प्रेजेंट देयर, लाइक वी हैव नर्व टू omohyoid, nerve to thyroid, all this will be branches from this ansa cervicalis. Okay, so this is simply आप मान सकते हो दिस इज द लूप फॉर्म बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ C1 cervical root 1 and 2 and 3. Okay, in the form of loop, that is the ansa cervicalis, and this will provide nerve supply to the all the infrahyoid muscles, important like omohyoid and all those muscles we will discuss. Okay, so that is the ansa cervicalis. Okay, so where it will be present? So for this we have to draw the triangle again. Okay, so this is the carotid triangle. Okay, now this is the external, internal, common carotid. This is the internal jugular. So from here it will be coming from C2 C3. Okay, so this is the important this is the ansa. This is the important content of this carotid triangle. So now आपके तीन हो गए, then the other content will be this ansa cervicalis. Okay, so these are the contents of the, तो artery हो गई, nerve हो गई, vein हो गए, that is the ansa cervicalis we have read. Okay, now coming to the why we are reading so much about this carotid triangle. Carotid triangle, external carotid है तो क्या हो गया, internal carotid jugular है तो क्या हो गया. So क्या हो गया यहाँ पे, so two important things we are supposed to read here. One is your carotid sinus
and other is your carotid body. So what are these things? One is your carotid sinus and one is your carotid body. So carotid sinus is the dilatation. It is the dilatation or the space. Okay. So जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये डिवाइड करती है इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल. So what will be there? There will be a small body present here, that is known as small dot like structure present here, that is known as carotid body. Okay. So what is the significance of this carotid body? ये आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा. What is its significance? It acts as a what? It will tell you about the oxygen saturation. Okay. If oxygen saturation is less, then the person will start feeling the giddy. पता है कभी एनॉक्सिया बहुत congested space में है and we have no oxygen and we are just putting N95 and 2 mask and we are wearing PP kit and we are sitting in closed space, then what will happen? There will be dip in the oxygen, anoxia will be there. This is the carotid body. This is what, this will measure your what? O2 saturation in the blood. O2 saturation in blood. So what will happen? What will happen if there is it will read the anoxia in your blood. वो बता देगा ब्रेन को कि इसको एनॉक्सिया हो रहा है, इसका ऑक्सीजन डिप हो रहा है, एंड देन ब्रेन जो ब्लड सप्लाई है दैट विल बिकम डिफिशिएंट. इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज डिफिशिएंट देन you will start feeling giddiness, syncope, and you will then heart rate decreases. Then attack of what will be there? Attack of syncope, चक्कर आने लगेगा, and giddiness, same thing in the common language, and slowing of heartbeat, slowing of heart rate. So हमने अगर इसको ऐसे भी unnecessary, बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें ये sensitive होता है, that is carotid body sensitive syndrome. Those person having carotid body sensitive syndrome. तो ऐसे ही कोई कंडीशन में अगर आपने हिट कर दिया या कुछ चोट लग गई या ऐसे ही एनॉक्सिया, ऐसे वो गिडीनेस, इस तरह की चीज़ें हो गई, अगर यहाँ डैमेज हो गया, तो देन दीज पीपल कैन ईजीली गो इनटू दीज syncope and they can faint and the heartbeat will become slower and slower and slower. So this slowing of heartbeat will be there seen in case of this carotid body. So that thing is what? Carotid body hypersensitive syndrome. Okay, so that is the syndrome, carotid body hypersensitive syndrome. Okay, and there is a one dilatation that is known as carotid sinus. This is mostly present at, this is present at the bifurcation, this is may present over that bifurcation. So that is the carotid sinus, that is a small dilatation that will act as a baroreceptor. आपका जो blood pressure का dip है उसको control करेगा. Okay, so blood pressure को वो maintain करता है, it acts as a baroreceptor. But if somehow this is the sinus means the wall, it is the enlargement, the cavity has been enlarged, and so what, the wall has thickened. Okay, thickened, sorry, not thickened, it has thinned out, the wall is thin out. So if any, you can by chance, if someone give a punch or accident and it can rupture, then what will happen? The control of the blood pressure and other thing will go, and there will be severe bleeding, and then patient can die also by these conditions. So that's why these are the some clinical condition which you should know, and that is very important to remember, and that's why we are reading again and again about this carotid triangle. Okay, so this is the, then one more condition is there which is known as potato tumor. What is this potato tumor?